दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, जो हमने वीडियो में प्रश्न पूछा था कि श्री ब्रह्म पुराण के रचयिता कौन हैं, तो उसका उत्तर है श्री वेद व्यास जी। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है गरड़िए का लालच और बकरियां। आइए कथा श्रवण करें। किसी गांव में एक गरड़िया रहता था। वह लालची स्वभाव का था। हमेशा यही सोचा करता था कि किस प्रकार वह गांव में सबसे अमीर हो जाए। उसके पास बहुत बकरियां और उनके बच्चे थे, जो उसकी जीविका के साधन थे। एक बार वह गांव से दूर जंगल के पास पहाड़ी पर अपनी बकरियों को चराने ले गया। अच्छी घास ढूंढने के चक्कर में आज वो एक नए रास्ते पर निकल पड़ा। अभी वह कुछ ही दूर आगे बढ़ा था कि तभी अचानक तेज बारिश होने लगी और तूफानी हवाएं चलने लगी। तूफान से बचने के लिए गरड़िया कोई सुरक्षित स्थान ढूंढने लगा। उसे कुछ ऊंचाई पर एक गुफा दिखाई दी। गरड़िया बकरियों को वहीं बांधकर उस जगह का जायजा लेने पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां बहुत सारी जंगली भेड़ें मौजूद थीं। मोटी तगड़ी भेड़ों को देखकर गरड़िए को लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर ये भेड़ें मेरी हो जाएं तो मैं गांव में सबसे अमीर आदमी हो जाऊंगा। इतनी अच्छी और इतनी ज्यादा भेड़ें तो आसपास के कई गांवों में किसी के पास नहीं हैं। उसने मन ही मन सोचा कि मौका अच्छा है, मैं कुछ ही देर में इन्हें बहला फुसला कर अपना बना लूंगा, फिर इन्हें साथ लेकर गांव चला जाऊंगा। यही सोचते हुए वह वापस नीचे उतरा। बारिश में भीगती अपनी दुबली पतली कमजोर बकरियों को देखकर उसने सोचा कि अब जब मेरे पास इतनी सारी हट्टी कट्टी भेड़ें हैं तो मुझे इन बकरियों की क्या जरूरत। उसने फौरन बकरियों को खोल दिया और बारिश में भीगने की परवाह किए बगैर कुछ रस्सियों की मदद से घास का एक बड़ा गट्ठर तैयार कर लिया। गट्ठर को लेकर वह एक बार फिर गुफा में पहुंचा और काफी देर तक उन भेड़ों को अपने साथ हरी हरी घास खिलाता रहा। जब तूफान थम गया तो वह बाहर निकला। उसने देखा कि उसकी सारी बकरियां उस स्थान से कहीं जा चुकी थी। गरड़िए को इन बकरियों के जाने का कोई दुख नहीं था, बल्कि वह खुश था कि आज उसे मुफ्त में एक साथ इतनी अच्छी भेड़ें मिल गई हैं। यही सोचते सोचते वह वापस गुफा की ओर मुड़ा। लेकिन ये क्या, बारिश थमते ही भेड़ें वहां से निकलकर दूसरी तरफ जाने लगीं। वह तेजी से दौड़कर उनके पास पहुंचा और उन्हें अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगा, पर भेड़ें बहुत थीं, वह अकेला उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकता था। कुछ ही देर में सारी भेड़ें उसकी आंखों से ओझल हो गईं। यह सब देख गरड़िए को गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर बोला, तुम्हारे लिए मैंने अपनी बकरियों को बारिश में बाहर छोड़ दिया, इतनी मेहनत से घास काटकर खिलाई, और तुम सब मुझे छोड़कर चली गईं। सचमुच कितनी स्वार्थी हो तुम सब। गरड़िया बदहवास होकर वहीं बैठ गया। गुस्सा शांत होने पर उसे समझ आ गया कि दरअसल स्वार्थी वे भेड़ें नहीं, बल्कि वो खुद है, जिसने भेड़ों की लालच में आकर अपनी बकरियों को भी खो दिया। दोस्तों, इसलिए कहा गया है लालच बुरी बला है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।